जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 रुचिरा का पहला पाठ सुभाषितानी। कुछ बच्चों का विशेष अनुरोध आया था, कुछ बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप 9th-10th का तो आपने शुरू कर दिया है पढ़ाना, मणिका, शेमुशी सब कुछ, लेकिन कक्षा 6 से 8 का भी तो कुछ शुरू कर दीजिए। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं अब कक्षा 6, 7, 8 का। और अब पहले आपके लिए ही कुछ चैप्टर्स 4 से 5 चैप्टर्स हम इसमें डाल देंगे, वीडियो बनाएँगे उसकी और उसके बाद फिर हम अगली कक्षाओं के लिए वीडियो बनाएँगे। तो ठीक है, आइए चलते हैं आज कक्षा 7 के लिए रुचिरा पहला पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी क्या होता है? सुभाषितानी किसको कहते हैं? सुभाषितानी, क्योंकि कक्षा 7 में भी पहला पाठ सुभाषितानी है रुचिरा में, कक्षा 8 में भी पहला पाठ सुभाषितानी है रुचिरा में। आखिर ये है क्या सुभाषितानी? हुँ? तो देखिए, सुभाषितानी का मतलब होता है सुधन भाषितानी, मतलब जो अच्छे वाक्य, अच्छी बातें जो संस्कृत में कही गई हैं, उनको सुभाषितानी के नाम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, पाठ के अंतर्गत लिया जाता है। जो अच्छे श्लोक, जो ऐसे श्लोक हैं जो जीवन भर आपका मार्गदर्शन करते हैं, जो जीवन भर आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं, जीवन में कुछ नया परिवर्तन करते हैं। एक अनुरोध है आपसे, जब आप इन श्लोकों को पढ़ें तो 2 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। पहला, इन श्लोकों को याद ज़रूर कर लीजिएगा, वो भी सस्वर, स्वर के साथ मतलब लय के साथ। और दूसरा, इनको सिर्फ़ पढ़ना नहीं है पेपर के लिए, इनको सिर्फ़ पेपर के लिए नहीं पढ़ना है कि इनको पढ़ लेंगे, इनके अर्थ को याद कर लेंगे तो पेपर में अच्छे नंबर आ जाएँगे। इनको जीवन में उतारना। यदि आपने इनको जीवन में उतारा, तब तो पढ़ना सार्थक है, तब तो सुभाषितानी सुभाषितानी है। और अगर आप इनको जीवन में नहीं उतार पाए, तो सुभाषित आने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इनको ज़रूर याद कीजिएगा और इनको अपनाइएगा ज़रूर अपने जीवन। ठीक है? तो आइए चलते हैं पहले श्लोक की तरफ। पहला श्लोक है इसका, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है? आइए अब चलते हैं, पहले इसके अन्वय को समझते हैं। अन्वय किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अन्वय? देखिए, जब भी कोई पद्यांश, पद्य रचना होती है तो वहाँ पर व्याकरण के नियमों का पालन ना करके, मतलब जैसे एक वाक्य होता है ना, पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर करण होगा, फिर अंत में सबसे क्रिया होगी। उनका पालन ना करके लयबद्धता का पालन किया जाता है, मतलब शब्दों को लयबद्धता के अनुसार रखा जाता है। और अन्वय क्या होता है? उस लयबद्ध पदों को, लयबद्ध जो पद हैं, जो श्लोक के पद हैं, उनको वाक्य के अनुसार या अर्थ के अनुसार जो रखने की क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अन्वय। ठीक है? तो आइए पहले इसके अन्वय को समझते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और अब इसके अर्थ को जानते हैं। ठीक, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति है ना? पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि संति, त्रीणि माने 3 और रत्नानि माने रत्न। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन-कौन से? जलम अन्नम सुभाषितम। जलम मतलब जल, अन्नम मतलब अन्न और सुभाषितम माने अच्छी बोली। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली। क्यों? बाकी सब क्या है? देखिए, रत्न का मतलब वो वस्तुएं, वो चीजें जिनके बिना जीवन का चलना, निर्वाह होना असंभव हो जाता है। सच बात तो यही है ना, जीवन के लिए उपयोगी तो वही वस्तुएं हैं, है ना? तो क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। क्या? जल, जिसके बिना जीवन किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। अन्न, वो भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और सुभाषित, अच्छी बोली।
जल और अन्न से तो शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है, किंतु सुभाषित जो अच्छी बोली होती है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, या मैं कहूँ कि मन की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो अच्छी बोली से होती है। अच्छी बोली जब हम सुनते हैं, अच्छी बोली जब हम बोलते हैं, तब हम प्रसन्न रहते हैं और सामने वाला भी हमसे प्रसन्न रहता है। तो ये 3 चीज़ें जीवन में अत्यंत आवश्यक, ठीक है? तो उनको क्या कहा गया है? रत्नों की संज्ञा दी गई है। कहते हैं पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली। आगे क्या कहते हैं? मूढ़ैहि, मूढ़ैहि माने मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, है ना? मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्नों का संज्ञा यहाँ पर क्या है? नाम। रत्नों का नाम विधीयते माने कहा जाता है या दिया जाता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक है। और क्या कहते हैं? मूढ़े ही पाषाण खंडेषु, किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा का मतलब रंजो रत्नों की संज्ञा देते हैं। पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं? रत्नों का नाम देते हैं। क्यों? वो कहते हैं ना, मेरे पास हीरा है, मेरे पास मोती है, मेरे पास ये है, और उन्हें बाजार से खरीदते रहते हैं। उनको कहते हैं रत्न, बहुत संभाल-संभाल कर रखते हैं। लेकिन सच बात क्या है? पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली। हमें इन तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? आइए अब आगे चलते हैं। दूसरा श्लोक है, सत्येन्धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। आइए अब इसके अन्वय को देखें। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रविः तपते, सत्येन वायुश्च वाति, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम्। और अब इसके अर्थ को समझते हैं। सत्येन पृथ्वी धार्यते, कहते हैं सत्येन माने सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धार्यते माने धारण किया जाता है। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन रवि ही तपते, और सत्य से ही रवि ही माने सूर्य तपता है। जो सूर्य का जो प्रकाश हमें मिलता है, जो सूर्य की जो ऊर्जा, जो गर्मी हमें मिलती है, वो भी किसके द्वारा मिलती है? सत्य के द्वारा ही मिलती है। सत्येन वायुश्च वाति, और सत्य से ही वायु क्या होती है? बहती है। सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित होता है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, मतलब जीवन में सत्य परम सत्य है। सब कुछ सत्य से ही है। ठीक है? आइए अब चलते हैं आगे। आइए चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक क्या कहता है? दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाही कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। और अब इसका अन्वय। दाने तपसी शौर्ये, विज्ञाने विनये नये च, विस्मयो न ही कर्तव्यो, यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना। सी, देखिए ये जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, ये वाक्य को पूरा करने के लिए या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है? तो चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। क्या कहते हैं? दाने, दाने माने मतलब दान,
करने में या दान में, है ना? तो दान करने में या दान में, तपसी माने तप में, शौर्य वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये कहते हैं नीति में, विस्मयो नाही कर्तव्यो, विस्मय कहते हैं आश्चर्य, आश्चर्य न करना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यदि आप बहुत अच्छा दान करते हैं, आप तप करते हैं, आप वीर हैं, आप विज्ञान के विषय में जानते हैं, आप विनम्र हैं, आप नीति कुशल हैं, तो कभी भी इतना आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेय नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते हैं यतो ही माने क्योंकि, क्योंकि वसुंधरा माने धरती, ये जो धरती है ना, बहुरत्ना, बहुत सारे रत्नों से अस्थि, बहुरत्ना है, मतलब इस धरती पर बहुत सारे रत्न हैं। आप अकेले नहीं हैं जो इतने सारे कार्य करते हैं या इनमें से कुछ कार्य कर लेते हैं। बहुत रत्न हैं, बहुत लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो कि दान भी करते हैं, तप भी करते हैं, वीर हैं, विज्ञान में भी निपुण हैं, विनम्रता में भी निपुण हैं और नीति कुशल भी हैं। तो ये जो धरती है, बहुरत्न वसुंधरा है, मतलब बहुत सारे रत्न हैं यहाँ पर। ठीक है? आइए अगला श्लोक। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किंचिदाचरेत्। अब इसके अन्वय को समझते हैं। क्या कहते हैं? सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः संगतिम कुर्वीत, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, कर्तव्यम ना सद्भिः सह किंचित आचरेत। अब इसके अर्थ को समझें। सद्भिरेव सहासी, त कहते हैं सज्जनों के साथ ही, सज्जनों के साथ रहना चाहिए, है ना? सद्भि सह संगतिम कुर्वीत, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। और क्या कहते हैं? सद्भिर विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम, और सज्जनों के साथ ही विवादम कहते हैं लड़ाई झगड़ा। अगर आपकी कभी लड़ाई भी होती है ना, तो वो भी सज्जन व्यक्ति के साथ ही होनी चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ कहना है, तो वो भी सज्जन व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए। मैत्रीम माने मित्रता, विवाद माने कलह, है ना? आपकी कलह या लड़ाई झगड़ा और मित्रता, आपकी लड़ाई झगड़ा या मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। कर्तव्य माने करनी चाहिए। नासद भी किंचित आचरित, कहते हैं जो असज्जन मनुष्य होते हैं, अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोगों के साथ तो क्या है? किंचित आचरित, ना कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम्म, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से समझे इसको। सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। और सद्भि सह संगतिम कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। कोई कार्य आप कर रहे हैं तो सज्जनों के साथ ही मिलकर करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भि सज्जनों के साथ ही कलह या मित्रता करनी चाहिए। अगर आपका लड़ाई झगड़ा भी है तो वो भी सज्जनों के साथ ही होना चाहिए, मित्रता भी सज्जनों के साथ होनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरित, कहते हैं असज्जन दुष्ट व्यक्तियों के साथ तो ना तो लड़ाई अच्छी और ना मित्रता अच्छी। ठीक है? अगला श्लोक। धन धान्य प्रयोगेशु
विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आइए अब इसके अन्वय को समझते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब इसके अर्थ को समझते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु कहते हैं धन और धान्य। धन धान्य मतलब हुँ? धन और धान्य। धन धान्य मतलब कहते हैं जो धन है और बाकी की जो चीज़ें हैं, जो और आपके पास जितने भी आपके पास साधन हैं उनके। धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्यों के प्रयोग में, है ना? प्रयोग में। विद्याया संग्रहेषु च और विद्या का संग्रह करने में, विद्या को प्राप्त करने में। आहारे व्यवहारे च आहार मतलब भोजन के समय, भोजन में और व्यवहारे व्यवहार करने में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा माने लज्जा को छोड़कर। क्या होता है? मनुष्य सुखी होता है। क्या अर्थ है इसका? एक बार फिर से समझते हैं। धन धान्य प्रयोगेशु आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, धन है, लेकिन कहीं पर क्या होता है आप संकोच वश उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास धन धान्य है, साधन है, सामग्री है, तो आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। विद्या या संग्रहेशु च कहते हैं विद्या को प्राप्त करने में भी कभी लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए, कभी लज्जा शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं अपने से छोटे के पास जाकर सीखूं। ये तो बड़े शर्म की बात है। नहीं, कभी हमें बड़ों से कुछ सीखने को मिलता है तो कभी छोटों से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो कभी भी किसी से कुछ सीखने में लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। ठीक है? और कहते हैं आहारे भोजन करने में, जब आप कहीं खाना खाने बैठें और आपको आपका मन है थोड़ा-सा और खाना है और लेकिन आप लज्जावश क्या करते हैं? कहते हैं नहीं, नहीं और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। तो ऐसा भी नहीं। जब आप खाना खाएँ पेट भरकर आराम से मन को संतुष्ट करके खाएँ। व्यवहारे च व्यवहार करने में, कभी कोई अनजान व्यक्ति होता है उससे बात करने में कुछ लोग ना हिचकिचाते बहुत हैं। तो कहते हैं व्यवहार करने में भी नहीं लज्जा करनी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो लज्जा को छोड़ देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। ऐसी जगह पर लज्जा नहीं करनी। ठीक है? क्षमा वशीर्कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। आइए अब इसके अर्थ अन्वय को समझते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके कहते हैं क्षमा वशीकृतिर, पहले इसके अन्वय को जानेंगे है ना, फिर आगे इसके अर्थ को समझे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति दुर्जनः तस्य किम करिष्यति, अर्थात किमपि न। अब इसके अर्थ को समझें। क्षमा वशी कृतिर्लोके कहते हैं इस संसार में, संसार में जो है क्षमा, जो है क्षमा करने का जो गुण है, दूसरों को जो क्षमा करने का गुण है वो क्या है? वशीकृति मतलब वो दूसरों को वश में कर लेता है। जो क्षमा करने का गुण है वो दूसरे लोगों को अपने वश में कर लेता है। जब आप दूसरों को क्षमा करना जानते हैं, उनको क्षमा करना सीख लेते हैं, तब क्या होता है दूसरे लोग धीरे-धीरे आपके व्यवहार के कायल हो जाते हैं, आपके व्यवहार की, आपकी तारीफ करने लग जाते हैं, आपके व्यवहार से प्रभावित होने लग जाते हैं। और कहते हैं क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा किम न साध्यते क्या नहीं किया जा सकता? क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता?
है ना? यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, यस्य माने जिसके, करे माने कहते हैं हाथ में। जिसके हाथ में क्या है? शांति रूपी खड्ग है, मतलब शांति रूपी तलवार है। खड्ग कहते हैं यहाँ पर तलवार को। दुर्जनः तस्य किम करिष्यति, दुर्जनः माने दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति तस्य माने उसका, किम करिष्यति क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब जब एक मनुष्य अपने क्रोध पर काबू पा लेता है, जब एक मनुष्य दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीख लेता है, तब वह संसार में और लोगों से बहुत आगे बढ़, ठीक है? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 7 रुचिरा का पहला पाठ, जिसका शीर्षक था सुभाषितानि। उसके श्लोकों को पढ़ा, उसके अन्वय को समझा और एक-एक शब्द के अर्थ को जानकर उसके अर्थ और भावार्थ को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।